के लिए है जिनको केमिस्ट्री में बिल्कुल भी कुछ नहीं आता। देखो, केमिस्ट्री में नहीं आने का एक ही रीजन होता है कि अगर आपको केमिकल रिएक्शंस फॉर्म करना नहीं आता तो आप केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं कर पाओगे। बेसिक होता है, जब भी आप 9th में जाओगे या 10th में जाओगे या इवन 8th में भी, तो आप बुक ओपन करते हो, आप कोई जब चैप्टर ओपन करोगे तो आपके सामने केमिकल रिएक्शन आती है, तो आप देख के कहते हो इसको लर्न कैसे करें। तो सबसे पहली बात होती है कि केमिकल रिएक्शन को कभी भी लर्न नहीं किया जाता, और वो लर्न हो भी नहीं सकती है क्योंकि उसको बनाया जाता है। अब बनाते कैसे हैं वो मैं आज आपको विद इन 15 मिनट्स में आपको केमिकल रिएक्शन बनाना सिखा दूंगी। जो लोग 9th में अभी आए हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और जो लोग अभी 10th कर रहे हैं और जिनको वो चीज समझ में नहीं आती बिल्कुल भी, क्योंकि केमिस्ट्री बिना केमिकल रिएक्शंस के आपको नहीं आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको 1 से लेके 20 तक एटॉमिक नंबर लर्न करना है। सिर्फ 1 से लेके 20 तक एटॉमिक नंबर लर्न करो, इसके अलावा आप एक्स्ट्रा बिल्कुल भी मत करो। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट टाइम सेव करने के लिए मैंने क्या किया है, डायरेक्ट आपके सिंबल लिख लिए। तो 1 से लेके 20 तक जब आप एटॉमिक नंबर लिखोगे तो आपको पता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। ठीक है, ये आपको लर्न होने ही चाहिए, ये कंपल्सरी है। उसके बाद आपको करना क्या है कि इनकी वैलेंसी निकालनी है आपको। अब या तो एक ही बात है कि वैलेंसी को आप लर्न कर लो, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस फॉर्म करना सीख रहे हैं। ठीक है, अभी आपका क्या है कि या तो आप वैलेंसी लर्न कर लो, या मेरे पास एक तरीका होता है, जैसे जो भी हम केमिस्ट्री में करते हैं उसके थ्रू आप निकालना सीख लोगे तो आपको वो लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि जब कोई भी एटम होता है या एलिमेंट है तो हम उसका एक शेल होती है KLMN, उसको फिल करने के लिए एक रूल होता है 2 8 18 32। ये एक एटम के चारों तरफ शेल्स होती है जिसको आपको इलेक्ट्रॉन से भरना होता है। यहाँ पे न्यूक्लियस होता है एटम के अंदर। तो अभी आपको क्या करना है, अगर आपका 20 तक एटॉमिक नंबर है तो मैं आपको बोलूंगी इस फॉर्मूले को 2882 ही रहने दो। ठीक है, ये लेट सपोज के लिए रहने दो। अभी आपको क्या करना है, हाइड्रोजन कितने एटम है, 1। तो अगर आप एक चीज नोटिस करो कि हमें पहली शेल, यानी कि इनको आप बॉक्सेस मान लो, आपको पहले बॉक्स में कितने मिनिमम, ये मिनिमम क्वांटिटी है, रखना ही रखना है। तो आपके पास कितना है, 1। आपके पास है कितना, रखना कितना है, 2। है कितना, 1। तो अभी आप क्या करोगे, यानी कि आपके पास एक की तो कमी हो गई। ठीक है, एक की कमी होगी तो आप क्या करोगे, इसको एक दोगे या तो इसके में से एक निकालोगे। यानी कि आपको क्या करना है, इसको बैलेंस करना है, स्टेबल करना है। स्टेबल करने के लिए क्या करोगे, या तो किसी चीज को खाली कर दो या उसको फिल कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे या तो आप इसको एक निकाल दोगे, एक दे दोगे, यानी कि 2, यानी कि हमारा याद देखो, एक और चीज याद रखना है, जब हम इसको देंगे, देना यानी कि पॉजिटिव, और ये दे रहा है यानी कि ये अपने अंदर से बाहर निकाल रहा है, तो हम कहेंगे नेगेटिव। तो वैलेंसी भी ऐसे ही होती है, 2 नेगेटिव पॉजिटिव 0 भी होती है। तो यहाँ पे भी हम नेगेटिव पॉजिटिव पढ़ रहे हैं, तो हाइड्रोजन की क्या हो जाएगी, +1, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों इक्वल है तो नेगेटिव में हाइड्रोजन जो है वो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। अब ऐसे ही सेम आपको हीलियम की निकालनी है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना है, 2। तो 2 तो ये फेल हो गया, 2 मतलब आपने पूरा 2 का 2 दे दिया, इसको बॉक्स भर गया। अब ना तो है, ना तो इसको निकालना है, ना हमें इसको देना है, कुछ नहीं करना, इसका मतलब इसकी वैलेंसी 0 हो जाएगी। ठीक है, अगेन थर्ड पे आएंगे हम, लिथियम 3 है, तो 2 तो आपने फिल कर दिया। अब बचा 1, तो 1 हमने इसको दे दिया, क्योंकि डिब्बे हैं हमारे पास ना, तो पहले में 2 आ सकता है, 2 ही रखेंगे। फिर एक बचा हमारे पास क्योंकि यहाँ 3 है, तो हमने एक इसको दे दिया। अब एक दे दिया, अब इसको चाहिए कितने, देखो जरा 8। या तो आपके पास 2 चॉइस है, या तो आप 7 बाहर निकालो, अभी मैं कोई साइन नहीं लगा रही, या तो आप 7 को बाहर निकाल दो तो ये पूरा खाली हो जाएगा, या फिर आप क्या करोगे इसमें, नहीं सॉरी, 1 को बाहर निकाल दो क्योंकि इसमें 1 है, सॉरी इसमें 1 है क्योंकि हमने 1 डाला, या तो 1 को बाहर निकाल दो या इसमें 7 दे दो, इसको दे दो 7।
या फिर ये 1 को बाहर निकाल के खत्म करेगा, 0 कर देगा उसको। तो यानी कि ये 1 को बाहर निकाल रहा है, दे रहा है 1, तो हम कहेंगे देने की प्लस, और कितने दे रहा है 1, तो यानी कि लिथियम की जो वैलेंसी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, +1। ठीक है, अब आ जाएगा बेरिलियम। अब अगेन यहाँ पे 4 है, तो अब देखो इसने 2 इधर दे दिया, 2 इधर दे दिया, सेम ये भी यही काम करेगा, या तो ये बॉक्स जो है वो 2 निकाल दे, या फिर ये 6 लेगा। अब लेने के लिए ज्यादा कौन अमाउंट में लेगा, और एक एक करके लिया जाता है, यानी कि ज्यादा अमाउंट में हम कोई चीज लेंगे तो हमें टाइम लगेगा, तो इजिली हम जो कम अमाउंट वाली चीज है उसको जल्दी निकाल दें। अब ये बॉक्स जो है 2 निकालेगा, निकालना है तो आपको पता ही है प्लस, क्योंकि ये दे रहा है, और कितने निकाल रहा है 2, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी इसकी, +2। ठीक है, हाइड्रोजन आज तक आपके पीरियोडिक टेबल में फिक्स नहीं है, तो इसको ध्यान रखना। इसका ना तो पोजीशन आज तक फिक्स है, क्योंकि ये दोनों में ही इसकी जो प्रॉपर्टी है वो शो होती है, नेगेटिव में भी और पॉजिटिव में भी। अब है बोरोन, ये 5 है, अगेन क्या करना है आपको, 2, और 2 तो पहले मांग गया, 3 इधर आ जाएगा। अब या तो ये बॉक्स 3 दे दे, या फिर ये 8 बनाने के लिए 5 ले ले, 5 फिर भी ज्यादा है, अब ये 3 दे रहा है तो अगेन +3। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले तो वैलेंसी निकालना सीखना है इनकी, इससे आपको है ना लर्न करने की जरूरत नहीं होगी, आप इजिली माइंड में भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो। रेंडमली लेते हैं हम, नियोन की ले लेते हैं, 10 है, तो आपको पता ही है 2 8 10 हो गया। अब ये तो इससे मैच कर गया, अब कुछ जरूरत है नहीं लेने की देने की, तो इसका क्या हो गया, सिंपल 0 हो गया। अभी रैंडम एक और चीज ले ले रहे, सिलिकॉन ले ले रहे, 14 है, तो आपको पता है 2 8, अब कितना डालेंगे 4। अब यहाँ पे एक चीज देखो कि यहाँ पे इक्वल आ जाएगा, या तो 4 लेना है या देना है, तो जब शेयरिंग की बात हो इक्वल हो जाए तो आप सिंपल उसको पॉजिटिव में लिखोगे, +4। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से वैलेंसी याद करने की, अगर आप याद कर सकते हो तो याद कर लो, लेकिन निकालने का भी सबसे ये इजीएस्ट मेथड है, आप इजीली इसको ऐसे कैलकुलेट करो, निकालो, क्योंकि इसके बाद ही आप केमिकल रिएक्शंस बना सकते हो। अब करना क्या है आपको, देखो ये वैलेंसी निकालने के बाद अब आपको क्या करना है, जैसे आपने 2 एटम ले लिए सोडियम, और आपने ले लिया मैग्नीशियम। ठीक है, तो सॉरी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेते हैं, तो इसके साथ हमें क्लोरीन लेना पड़ेगा, एक सोडियम क्लोरीन। अब क्लोरीन जब नेगेटिव में काउंट होता है तो आपको पता है पीछे IDE लग जाता है, तो ये हो जाएगा क्लोराइड। अब इसको फॉर्मूला कैसे बनाना है, सोडियम की वैलेंसी +1, और पॉजिटिव हमेशा पहले ही आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव में ही रिएक्शंस होते हैं। क्लोरीन की नेगेटिव क्या, वो वैलेंसी क्या है, -1। ठीक है, आपको इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके जैसे मैथ्स में ब्रैकेट लगा के लिखते हैं, यहाँ पे भी सेम आपको लिखना है। अब यहाँ 1 लिखोगे, मैं लिख के दिखा दे रही, यहाँ पे 1 लिखोगे, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका सिंपल इसका फॉर्मूला क्या बन गया, NaCN। इसी को बोला जाता है कॉमन सॉल्ट। याद रखना, ये भी लर्न करने की चीजें होती है, सोडियम क्लोराइड को ही बोला जाता है कॉमन सॉल्ट, जो कि आप डेली में खाते हो। अभी नेक्स्ट कोई सा भी आप फॉर्मूला बना लो, इससे आप कोई सा भी फॉर्मूला बना सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ से ही पॉजिटिव नेगेटिव उठाती हूँ, तो मैंने यहाँ पे उठा दिया बोरोन। ठीक है, अब नेगेटिव में से ले लो, तो मैं उठा दूंगी ऑक्साइड, ऑक्सीजन का ऑक्साइड बन गया। अभी बोरोन की देखो एलिमेंट, सॉरी, इसका सिंबल क्या है, B, ऑक्सीजन का O। अभी इसकी वैलेंसी देखो कितनी है, हमने अभी निकाली थी +3, ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2। इनका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा B2O3। यस, ये बन गया B2O3, यानी कि आपको इसका फॉर्मूला मिल चुका है, अब ये कंपाउंड बन चुका है, यानी कि बोरोन ऑक्साइड। ठीक है, अगेन अगर आपको किसी और का ऐसे ही निकालना है तो आप इसके बाद ऐसे ही निकाल सकते हो उसका फॉर्मूला भी, जैसे इसी में से हम पॉजिटिव नेगेटिव ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम सल्फाइड, सल्फर का हमने क्या बना दिया है, सल्फाइड। तो यहाँ पे मैग्नीशियम का Mg, सल्फर का S। मैग्नीशियम की वैलेंसी देखो, एटॉमिक नंबर 12, मेरे को याद नहीं है, मैं यहाँ नहीं देख रही, तो अगर मैं इसको निकालूंगी तो 282,
10 हो गया 2। अब ये तो हमें पता है कि कम है तो ये दे देगा, यानी कि +2। सल्फाइड, सल्फर 16 होता है, तो आप क्या करो 16 2 8 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अभी पता है ना कि 8 से ज्यादा हो गया 6, तो ये देगा नहीं, ये लेगा, और लेगा कितने 2। तो जब लेता है तो क्या करेंगे माइनस, और कितने ले रहा है 2। अभी क्या करेंगे हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा MgS और 2 2। अब जब सेम है तो हम उसको कट कर देंगे, तो ये फॉर्मूला बन गया मैग्नीशियम सल्फाइड का MgS। अभी आपको इसकी केमिकल रिएक्शन कैसे बनानी है, जो कि मेरा मेन टॉपिक है, जो कि बहुत सारे बच्चों को अभी भी बनाने नहीं आता। तो देखो बनानी कैसे है कि अब आप दो कंपाउंड ले लो, जैसे अभी हमने क्या लिया था NaCl, और अभी इससे पहले मैग्नीशियम सल्फाइड, ठीक है, यही लिया था हमने। अब आपको करना क्या है, देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, आपको इसके पॉजिटिव को इसके नेगेटिव के साथ रिएक्ट कराना है, इसके पॉजिटिव को इसके नेगेटिव के साथ रिएक्ट कराना है, और अलग से जो इनका प्रोडक्ट बनेगा, जो फॉर्मूला बनेगा, उसमें आपको ये नहीं देखना कि इधर वैलेंसी क्या है, आपको जो भी उधर वैलेंसी आएगी, जो भी आपने अभी फॉर्मूला बनाया था, सेम वही करके आपको यहाँ पे उसको ऐड करना है। क्योंकि यहाँ पे पहले सोडियम है तो हम पहले सोडियम लेंगे, तो सोडियम सल्फाइड। अब देखो यहाँ पे लिख लो पहले सोडियम सल्फाइड। अभी वैलेंसी याद करो +1 इसकी -2, 2 इधर चली जाएगी 1 इधर चली जाएगी, तो क्या कर देंगे Ne2S। अगेन पॉजिटिव का मार्क आ जाएगा यहाँ, मैग्नीशियम क्लोराइड, पहले पॉजिटिव ही आएगा देन नेगेटिव, तो मैग्नीशियम क्लोराइड, आपको क्या करना है मैग्नीशियम क्लोराइड, इनकी वैलेंसी दोबारा याद करो +2 -1, ये तो 1 हो जाएगी, लेकिन इधर क्या आएगा 2 आएगा, तो इसको आप कर दो रफ, क्योंकि वैलेंसी आपको शो नहीं करनी है, आपको सिर्फ उसका जो रिएक्टेंट का जो आपको प्रोडक्ट बताया, ये तो पता ही आपको ये रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये करनी है, यानी कि ये आपकी रिएक्शन जो हो गई वो कंप्लीट हो गई। अभी आप कहो कि बैलेंस करना, तो बैलेंस करना नहीं बताया मैंने अभी आपको। अभी आपको जो सिंपल मैंने जो मेथड बताया वो सिर्फ आपका इसका है कि आपको रिएक्शन बनाना आना चाहिए। देखो सबसे पहले मैंने ये लर्न किया, उसके बाद वैलेंसी निकाली, उसके बाद मैंने आपको एक एक जो फॉर्मूला था वो बताया कैसे, आप उसी फॉर्मूले से आपको इजीली कितनी जल्दी आपकी रिएक्शन बनना शुरू हो गई। अभी आप इसमें सेकंड भी लेते हैं, और रिएक्शंस को जो बैलेंस करते हैं उसके कुछ रूल्स होते हैं, वहां पे भी देख सकते हैं हम, डायरेक्ट भी है कि जैसे ये 2 है तो यहाँ पे हम 2 लगाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरीन 2 हो गया, यहाँ पे भी क्लोरीन 2 है, मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम 1 है, सल्फर 1 है, यानी कि ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। ठीक, सेकंड लेंगे, कोई सी भी ले लो आप, जैसे आप इसमें से ही खुद ही बना लो कि मेरे को क्या लेना है, मुझे लेना है लिथियम ऑक्साइड, ले ली मैंने लिथियम ऑक्साइड। अभी मैं आपको क्या कर रही हूँ, लिखूंगी सिर्फ लिथियम ऑक्साइड को मुझे रिएक्ट कराना है मैग्नीशियम मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ, ठीक है, ये ले लिया। अब मैं आपसे कह रही हूँ, और मैंने आपको लिख के भी ऐसे दिया, आपके 10th में भी ऐसे क्वेश्चन बहुत आते होंगे, 9th में भी आपको ऐसे लिख के देते हैं, कहते हैं कंप्लीट द रिएक्शन। तो अब आपको फॉर्मूले भी बनाने हैं जो कि मैंने सिखा दिया, और आपको ये भी लिखना है। अब आप क्या करोगे कि लिथियम ऑक्साइड, अब लिथियम का कितना है, देखो वैलेंसी 1, ऑक्साइड की कितनी है 2, अपने माइंड को थोड़ा पास करो, तो इसकी 2 है इसकी 1 है, तो 1 इधर आ जाएगा 2 इधर आ जाएगा, आ गया, प्लस मैग्नीशियम, सिंपल लिख लो सिंपल, और क्लोराइड, मैग्नीशियम की 2 है इसकी 1 है, तो 1 इधर आएगी 2 इधर आ जाएगा, तो ये बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड। अब क्या करना है, अगेन यही इसका फॉलो करना है रूल, इसका पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, तो लिथियम क्लोराइड बनेगा पहले, लिथियम क्लोराइड, दोनों की क्या होती है, इसकी +1 इसकी -1 कैंसिल हो जाएगी, तो हमारा सिंपल फॉर्मूला आ गया लिथियम क्लोराइड प्लस यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड। ध्यान दो, तो दोनों की जो वैलेंसी होती है 2 होती है, +2 -2, तो यहाँ पे सिंपल क्या बन गया MgO। तो ये तरीका है आपके। अब आप देखो कि यहाँ पे लिथियम कितने हैं 2, यहाँ पे 1 है, तो मैंने यहाँ पे 2 कर दिया इनटू, तो ये बैलेंस कर रही हूँ मैं, आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, इसको रफ कर दो। इतने से आपका जो 2 मार्क या 1 मार्क का जो क्वेश्चन आया है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी आपको इसमें नहीं करना, वो अलग से आपको देते हैं कि बैलेंस करो इसको, तो आपको फिर बैलेंस करनी होती है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि मैंने जैसे समझाया आप समझ गए होंगे
कि केमिकल रिएक्शंस को कैसे बनाना होता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो, ना तो मैंने कुछ भी लर्न किया, लेकिन अगर हम बुक में इस चीज को देखते हैं तो हम सोचते हैं कि हम इसको कैसे लर्न करें। लर्न करने वाली चीज नहीं है, ये सिर्फ समझने वाली चीज है और बहुत ईजी है। आई होप जब आप ये वाली वीडियो देखोगे, जब तक एंड होगी, आपको रिएक्शंस बनाना अच्छे से आ गई होंगी। मेन है यहाँ पे इसको लर्न करना और ये वैलेंस से इसको लर्न करना। लेकिन इसमें एक चीज और है, अभी आप सोच रहे होंगे इसमें कार्बोनेट वगैरह तो कुछ है नहीं, तो मैं कहूंगी उसको आप डायरेक्टली याद कर लो। कुछ और होते हैं, जैसे कार्बोनेट हो गया, नाइट्रेट, नाइट्राइड, ठीक है, सल्फेट। तो ऐसे कुछ और मतलब 6-7 आते हैं, बस इनको आप डायरेक्ट याद कर लो, क्योंकि ये पूरा ही जो कंपाउंड है वो नेगेटिव में जाके यूज हो जाता है। कार्बोनेट की जैसे CO3 -2, नाइट्रेट की क्या होती है NO2, NO3 -2, नाइट्राइड N -3, सल्फेट SO4 -2। अब जैसे आपको सिर्फ वो बनाना है फॉर्मूला, तो आप क्या करोगे, जैसे मुझे मैग्नीशियम कार्बोनेट का बनाना है, तो मैं बोलूंगी मैग्नीशियम की Mg, कार्बोनेट का डायरेक्ट लिख दो CO3। अब वैलेंसी क्या है इसकी +2, इसकी क्या है -2, क्रॉस मल्टीप्लाई, सेम वही मेथड। लेकिन यहाँ पे क्या करोगे, जब आप इसका रिएक्शन लिखोगे, तो यहाँ पे क्योंकि ये कंपाउंड लिया है आपने, तो इसको क्या कर दोगे, ब्रैकेट में लिख दोगे पूरा। ठीक है, अब ये 2 है, दोनों में कट जाएगा तो कोई बात नहीं, काट दो और उसको एज इट इज लिखा रहने दो। लेकिन अगर इसी जगह पे आपने मैग्नीशियम की जगह क्लोरीन ले लिया, ठीक है, यहाँ पे ले लिया आपने, सॉरी, एल्यूमिनियम ले लिया, तो एल्यूमिनियम की तो +3 होती है, इसकी -2 हो गई। तो जब यहाँ पे लिखोगे एल्यूमिनियम, तो आपका क्या लिखोगे, यहाँ पे 2 और CO3 का होल थ्राइस, क्योंकि CO3 तो एक नेम है उसका कंपाउंड का। अब आपको फॉर्मूला है, अब आपको क्या करना है, उसके बाहर ब्रैकेट के बाहर लिखना है 3, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा Al2CO3 का होल थ्राइस। तो ये मैं तो कहूंगी आप डायरेक्टली ऐसे ही याद कर लीजिए। आई थिंक इसकी माइनस, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ, नाइट्रेट की -1 ही होती होगी। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि आपको केमिकल रिएक्शन जो है वो बनाना अच्छे से आ चुकी है। ठीक है, अभी इसमें आपको क्या करना है, अब आपको सिंपल इसमें इसको लर्न नहीं करना है, इसको सिर्फ समझना है।